है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं अफरोज आलम इस YouTube चैनल भारत के रेसिपीज के माध्यम से आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की सरकार, जिनसे हम कहेंगे सुनिए सरकार, भारत के सर्मवीर, जिनसे हम अपील करेंगे कि बिल्कुल आप जहाँ हैं वहीं रुके रहिए, और भारत का मीडिया जो कैसे देश के जनता को गुमराह कर रहा है। तो चलिए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं अपने विषय को। दोस्तों, भारत का मीडिया से हम शुरुआत करना चाहते हैं आज। आप किसी भी चैनल को उठा करके आप खोल के देखिए तो आज कोरोना मामले पर ही हम शुरुआत करते हैं बात करने की। दिल्ली में क्या हालचाल है, बिल्कुल देशवासियों को हक है जानने का, और बिल्कुल मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, करनी भी चाहिए। बंगाल में क्या हालात हैं उस पर मीडिया का कोई ध्यान नहीं है। फिर आ जाइए महाराष्ट्र पर मीडिया अपनी पूरी फोकस कर रहा है, पूरी सटीक जानकारी, सटीक विश्लेषण, और देश के हर नागरिक को जानना भी चाहिए कि माया नगरी का क्या हालचाल है, महाराष्ट्र का क्या हालचाल है। बनिस्बत कि देश के हर राज्यों के बारे में मीडिया को उतनी ही तत्परता से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा बड़ी ही खूबसूरती से हमारे गुजरात राज्य के बारे में मीडिया कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। देशवासियों के भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात मॉडल जो दुनिया का सबसे मशहूर मॉडल है, उसी का चमक से हमने 2014 के बाद सत्ता पर नई सरकार को देखा था, जिन्होंने गुजरात मॉडल के बारे में पूरे देश को बताया और कहा कि हम पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे। फिर भारत का मीडिया आपको चीन के बारे में रिपोर्टिंग करता है कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे हट गया। बिल्कुल हट गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मीडिया ने ये क्यों नहीं बताया कि चाइना आया कितना अंदर था, कितने किलोमीटर हमारे देश के अंदर उसने अतिक्रमण किया। हमारा मित्र देश नेपाल, उसने अपने संसद में एक बिल पास किया जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया। मतलब कि जो नेपाल के जो लोग हैं वो भी हमारे देश के नेताओं को अपनी लाल आंख दिखा रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत ही खामोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, मई महीने में बेरोज़गारी दर 27.1% पर आ गई, मगर हमारे श्रम मंत्री चुपचाप है, खामोश हैं। जनता को आके नहीं बताया कि उन्होंने बेरोज़गारी के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है, देश के युवाओं को कैसे रोज़गार देंगे। चलिए आज आपका फिर मैं ध्यान खींचता हूँ महंगाई के ऊपर। आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2-3 दिनों में पेट्रोल लगभग 2 रुपये से ऊपर डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, जिस पर हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने अभी तक आकर के जनता को कुछ नहीं बताया कि पेट्रोल के कीमतों में हुई बढ़ोतरी से देश में महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। उसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, ये मेरा काम है आपके सामने ये बात को उजागर करना, कि मूडीज़ ने हमारे देश के रैंकिंग को बहुत ही नीचे गिरा दिया है, जिसके बारे में हमारे सरकार के जो मंत्री हैं बिल्कुल खामोश बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि इस मामले पर वित्त मंत्री जी को आके बताना चाहिए कि उन्होंने जो इतना बड़ा पैकेज अनाउंसमेंट किया था वो भारत के किस हिस्सों से बंटना शुरू हुआ और अभी तक उस पर क्या अमल हुआ। उसके बाद आज फिर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ भारत के सर्मवीरों की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, कल माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को भी आदेश जारी किया और राज्य की सरकारों को भी आदेश जारी किया, और वर्चुअल रैली के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ
कि सरकार के जितने भी जिम्मेदार मंत्री हैं भले ही खामोश हैं, लेकिन हाँ, हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बिल्कुल बोल रहे हैं अपनी रैलियों में, वर्चुअल रैली में एलसीडी के ऊपर आकर के वो अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कल भी बताया कि 11,000 करोड़ रुपए मजदूरों के हितों में खर्च किए गए। भारत के कर्मवीर ही भारत की रीढ़ है। भारत को मजबूत करने की दिशा में उनके पसीने की जो मेहनत है, उसी से ये देश तरक्की करेगा और उसी से ये देश दुनिया के पटल पर चमकता रहेगा। मैं अपने मज़दूर भाइयों को इस चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप ने जो दर्द झेले हैं, जो दुख को सहा है, उसको बिल्कुल भूलिएगा मत और याद रखिएगा। आपके सामने बहुत जल्द आपके राज्य के जो बड़े नेता हैं वो आने वाले हैं, आपसे अपने दिल की बात बताने वाले हैं। वो आपको समझाने वाले हैं कि उन्होंने अब तक आपके लिए क्या किया। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा हमारे मज़दूर भाइयों की जो पीड़ा थी वो बहुत ही हृदय विदारक थी। जो दृश्य हमारे सामने आए वो मन को झकझोरते हैं। विश्वास नहीं होता कि आज इस विकासशील देश में अब भी लाखों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा, लेकिन जिस समय ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त भी सड़कों पर लोग पैदल चल रहे हैं। और देश के गृह मंत्री बंगाल में और बिहार में रैली करते हैं, एलसीडी पर वर्चुअल रैली कर रहे हैं और लोगों को बतला रहे हैं कि उन्होंने और उनकी सरकार ने कितना बेहतरीन काम किया है, जिसके फलस्वरूप आज मज़दूरों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मज़दूर भाई कितने खुश हैं ये तो उनके दिल से कोई जाके पूछे कि उन्होंने कितना कष्ट सहा और उनको कितनी तकलीफ़ हुई और आज जो हो रहा है उससे उनको कितना आराम मिल रहा होगा। यहाँ पर मैं आपके सामने ये एक और बात रखना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में 2-3 दिन से था। भारत के गृह मंत्री ने कोरोना महामारी के काल में लॉकडाउन के बाद जिस तरह से उन्होंने क्वारंटाइन नियमों का पालन किया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत ही सराहनीय है। मतलब घर पर रहें और सुरक्षित रहें का जो WHO की गाइडलाइन थी उसको माननीय गृह मंत्री ने पूरी तत्परता के साथ और पूरी ईमानदारी से पालन किया और बिल्कुल न मीडिया के सामने आए न जनता के सामने आए। मगर जैसे ही बिहार में और बंगाल में चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई तो हमारे गृह मंत्री ने लोगों को आकर के बताना ज़रूरी समझा कि सरकार ने उनके हितों के लिए क्या क्या काम किया है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने गृह मंत्री की बात को समझा और अपने दिल में उतारा और जिस पैसे के बारे में उन्होंने जिक्र किया है उससे जिन परिवारों को फ़ायदा हुआ उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ये भी आगाह करना चाहता हूँ साथियों, चूँकि भारत के स्पीच का जो उद्देश्य है यही है कि आपके सामने मैं सही बातें रख सकूँ। कोरोना महामारी बहुत ही ख़तरनाक स्टेज पर अभी हमारे देश में चल रहा है, जिसमें कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि WHO की जो भी गाइडलाइन है उसको तो हमको पालन करना ही है, मगर आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें मास्क के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अकेले में मास्क आपको बिल्कुल नहीं पहनना है और बहुत देर तक आपको मास्क नहीं लगाए रखना है, जिससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग या कष्ट ना आए। जैसा कि मैंने जानकारी लिया है कि बहुत देर तक मास्क पहने रखने से रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मास्क हमको सिर्फ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और अपने दोस्तों से मिलने पर उपयोग करना है। घर में या अकेले में आपको मास्क बिल्कुल नहीं लगाना है। हमारे जिस्म को इन नाक के द्वारा जो हमारे अंदर अभी जो सांस चल रही है ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, तो इस बातों का बहुत ध्यानपूर्वक ख्याल रखेंगे। मेरे चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि मास्क आप अकेले में ना लगाएं।
बल्कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने पर लगाएं और बाज़ार में जाने के वक्त लगाएं, और अपना ख्याल रखें। जिस तरह से कोरोना हमारे देश में अभी कम्युनिटी स्प्रेड में चला गया है, इसमें हमको बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। भारत सरकार और विपक्ष, इन दोनों के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। विपक्ष का काम है राजनीति करना और सरकार का काम है उस पर पर्दा डालना। आज देश के हालात के लिए जितनी जिम्मेदार हमारे भारत की सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार भारत सरकार का जो विपक्ष है उसको भी मैं उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ। विपक्ष में वो एग्रेशन और वो तड़प देश के लिए होनी चाहिए, जो जनता के हितों की रक्षा करने के लिए उनके अंदर जो ताकत और हिम्मत होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। विपक्ष हमारा बिल्कुल डर गया है समझिए, या खामोश हो गया है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है, वो ये सोच करके बैठ गया है कि अब भारत की जनता ही सरकार को जवाब देगी। लेकिन मैं विपक्षियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। केवल हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते कि सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, जो अपने आप को हमारा शुभचिंतक बतलाते हैं, उन्होंने देश के जनता के हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए। ये बात सही है कि मीडिया सरकार से सवाल ना पूछ करके विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, लेकिन विपक्ष को चाहिए कि जनता के हितों को पूरी तत्परता और पूरी मजबूती के साथ आपके क्षमता में जो कुछ भी है, मतलब आपकी क्षमता में जो कुछ भी आता है उतना आप करिए। यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि हम देशवासियों की जो जान है वो बहुत कीमती है। हम रहेंगे तो ये देश सलामत रहेगा, और ये देश सलामत रहेगा तो माँ भारती अपने स्वरूप में बिल्कुल उसी तरह सलामत रहेंगी जैसा सदियों से माँ भारती के आंचल पर जितने भी ये फूल हमारे जैसे लगे हुए हैं, ये लोग सलामत रहेंगे तब माँ भारती भी सलामत रहेगी। साथियों, यहाँ पर एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरह से माननीय न्यायालय सरकारों का कान खींचने की जगह पर सरकार के समर्थन में कोर्ट अपने फैसले सुना रही, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा रहेगा जब तक हमारे और आपके जैसे लोग बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे। यकीनन मेरे जैसे भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं, और यकीनन आपके पास या आपके समाज में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो सच का साथ देते हैं और गलत का विरोध करते हैं। बात शुरू हुई थी देशवासियों के सामने कि हम लाल आंख करके चाइना को सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल लाल आंख दिखाइए, आपको किसने रोका है। लेकिन जिस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है हम देशवासियों के सामने विदेशी मसलों पर, ये बहुत ही ख़तरनाक है। मीडिया हमको बता रही है कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे हट गया, मगर ये नहीं बता रही कि कितना किलोमीटर अंदर आया था। और नेपाल के मसले पर तो मीडिया सिर्फ इतना ही बताना ज़रूरी समझा कि एक विवादित बिल को नेपाल के संसद ने पास कर दिया। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, मित्र देश है, वहाँ जाने का ना कोई वीज़ा लगता है, वहाँ के लोग यहाँ आके कमाते हैं, और हम लोग बिल्कुल, उनका कल्चर अलग है लेकिन हम लोग उनको अपने देश की जो भी परंपराएं हैं उसी हिसाब से उनको भी मानते हैं। दोस्तों, आपका खामोश रहना ही लोकतंत्र की कमजोरी है, और आपका बोलते रहना ही लोकतंत्र की मजबूती है। तो मैं निवेदन करता हूँ, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप अपने बात को
सरकार तक पहुंचाइए, भारत की जनता तक पहुंचाइए। सरकार कौन है? हम लोगों के बीच के चुने हुए लोग हैं। किसी दूसरे ग्रह के प्राणी तो वो है नहीं, ना ही वो कोई एलियन है। हम ही लोगों के बीच के वो लोग हैं। सत्ता के मद में हो सकता है कि उनके दिमाग में ये अहंकार आ गया हो कि अब तो हम बैठ गए हैं, अब हमको यहाँ से कौन हटाएगा। ये अहंकार 2014 के पहले भी कई लोगों को था, लेकिन उनका भी अहंकार टूट गया। अहंकार रावण को भी था, रावण के जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, मगर प्रभु श्री राम ने जिस तरह से घमंडी रावण का घमंड को चकनाचूर किया, सारी दुनिया ने देखा कि आज हम लोग श्री राम को पूजते हैं मगर रावण को आज तक हम जलाते हैं, जबकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था। मेरा मकसद बस इतना ही है कि हकीकत से हम हमेशा रूबरू होते रहें और बिल्कुल कोई घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं। हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र का मतलब ही है कि असहमति। आप मेरी बातों से असहमत हैं तभी लोकतंत्र जिंदा है। अगर हर जगह सहमति होगा तो फिर तो ये राजतंत्र हो जाएगा कि राजा ने मुनादी कर दी और हमको बात मानना है। जबकि देश के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने यही सपना देखा था कि हम एक सुरक्षित और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, और उन लोगों ने किया भी। अब उस लोकतंत्र को बचाए रखने की जवाबदारी हम सबकी है। असहमति का नाम दोस्तों लोकतंत्र है, और सहमति का मतलब होता है राजतंत्र। प्रजातंत्र में मेरी बात से आपका असहमत होना और आपकी बात से मेरा असहमत होना, यही लोकतंत्र है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपका ध्यान कुछ नए विषय की तरफ खींचूँगा। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन में दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। I love you all. Stay safe, stay at home, stay healthy. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। I love you all. जय हिंद।